जो आज हम अपनी दूसरी क्लास करने जा रहे हैं फॉर इकोनॉमिक्स एंड क्लास 11 के लिए। तो क्योंकि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आपको खूब पढ़ाई करनी, खूब मेहनत करनी है इस बार। 11th में भी स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है क्यों? क्योंकि आप जो भी बेसिक्स अभी पढ़ेंगे वो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर आप सीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप ग्रेजुएशन में हैं, या आप मेन इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वापस से जो है वो पढ़ने होंगे। तो पहले से ही अगर अच्छी तैयारी होगी तो आगे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी में कोई डिफरेंस है या नहीं है, या क्या डिफरेंस है। तो किसी भी चीज़ की यूजफुलनेस यानी वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसको किस रीज़न से बनाया गया है। यानी जैसे फैन है, उसकी यूजफुलनेस बिल्कुल हमेशा बनी रहती है, लेकिन आपके लिए उसकी यूटिलिटी है या नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स कि आपकी नीड्स कैसी हैं, आपकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिक्वायरमेंट कैसी है, आपकी प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कूलर की, आप सबके घर में एसी कूलर्स होते होंगे। एसी और कूलर यूजफुल तो होते हैं, हमेशा यूजफुल होते हैं, लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो आपके लिए गर्मियों के मौसम में है। ठंड में आई डोंट थिंक कि कोई कूलर यूज करता हो। सो यूटिलिटी और यूजफुलनेस पर आपने कमेंट में जो भी ड्रॉप किया होगा आंसर्स, मैं वो चेक करूंगी एंड मेरा फीडबैक आप तक मिल जाएगा। अब आते हैं हमारी मेन पढ़ाई पर। तो आपने पिछला रिवाइज कर लिया होगा आई होप, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आपने रिवीजन के समय डिफरेंसेस पर ध्यान दिया होगा, हाँ, जिसमें हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेस के बीच का डिफरेंस कवर किया था। एंड मैंने आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाए थे, आपने 1-2 पॉइंट्स रेफरेंसेस पढ़कर भी ऐड किए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब मैं आज इसके मेजरमेंट्स, बेसिक टर्म्स एंड लॉ के ऊपर बात करूंगी। तो मेरी आज की क्लास की शुरुआत होती है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि आप हमेशा जुड़े हुए हैं मुझसे, तो आपने पिछली क्लास का बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया होगा। कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स, यानी इसमें हम मान कर ही इस एनालिसिस में चलेंगे कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स और इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आते हैं हम इसके रिलेटेड टर्म्स पर, यानी हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ यूटिलिटी, या फिर आपसे अगर कोई पूछे कि रिलेटेड टर्म्स कौन से हैं यूटिलिटी से, तो आपका आंसर होना चाहिए टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके मीनिंग या डेफिनेशंस पढ़ाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा टेबल दूंगी, उस टेबल से हम इसके पहले बेसिक समझेंगे, फिर हम इसके मीनिंग और हम इसके जो है वो कैलकुलेशन पर आएंगे कि कैसे इसके फॉर्मूले डिराइव करने, कैलकुलेट कैसे करना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से टेबल से। ये आपको यूटिलिटी जो है वो तभी मिलेगी जब आप कंजम्पशन करोगे। तो ये यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन है, जिसको मैंने Q से डिनोट किया है। अब मैं X लिख रही हूँ। X यानी आप अपनी कमोडिटी एप्पल या फिर स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। A मैंने X माना है, तो मेरी कमोडिटी का नाम है X एंड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन को मैं Q, क्वांटिटी का Q से डिनोट कर रही हूँ। तो QX का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस टेबल में क्वांटिटी यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ X कमोडिटी। अब आते हैं हम TU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी लिखने के पहले मैं
इसमें आपको एक छोटी सी बात अभी बताना चाहती हूँ जिसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल से पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है, धूप से आ रहे हो, गर्मी से आ रहे हो, बहुत गर्मी पड़ रही है। आप घर पहुंचे, घर पहुंचने पर आपकी मम्मी को बहुत लाड़ आया आपके ऊपर। अब उन्होंने आपको ग्लास ऑफ वाटर देने की जगह शरबत बना के रखा। अरे मेरा बच्चा बहुत गर्मी से आ रहा है, उसको एक शरबत पिलाते हैं। तो जब उन्होंने आपका फेवरेट शरबत आपको दिया, आपने ग्लास का साइज आप ये मान लीजिए 1 ग्लास पिया, तो छोटी ग्लास में आपको शरबत मिला, आपने 1 ग्लास शरबत पी लिया। अब आप सोच के बताइए आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा, कितनी जो है उसकी यूटिलिटी आप ले रही होगी, क्योंकि आप बहुत प्यासे हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मम्मी को लगा अरे यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी पी रहा है, मतलब मेरे बच्चे को तो बहुत प्यास लगी हुई है, तो वो दूसरा ग्लास भी लेकर आई। आपने दूसरा ग्लास भी पी लिया, फिर कहा मम्मी और ग्लास चाहिए, ग्लास का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि प्यास बहुत लगी हुई है। तीसरा ग्लास भी आपने फटाफट पी लिया। ऐसे ही मम्मी ने बोला बेटा पापा नहीं पी रहे तो चौथा ग्लास भी तू ही पी ले, तो 4th ग्लास भी पी लिया। अब मान लेते हैं कि जब आपने पहला ग्लास शरबत का पिया होगा, सोच कर देखिए उससे आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और दूसरे ग्लास शरबत से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, इन दोनों में से किस ग्लास से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, पहले से या दूसरे से? अपने आप को इस सिचुएशन में रखकर सोचिए। तो मैं अगर सोचूं तो क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो पहले ग्लास से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, एक तो मेरा फेवरेट और बहुत प्यास लगी थी। दूसरे ग्लास से क्योंकि थोड़ा बहुत मेरी प्यास जो है वो कम हो चुकी है, मैंने पहला ग्लास शरबत का पी लिया है, तो दूसरे ग्लास से थोड़ी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब तीसरा ग्लास पिया, तो 2 ग्लासेस हम पहले ही शरबत की पी चुके हैं, तो काफ़ी प्यास कम हो चुकी है एंड मुझे अच्छा भी फील हो रहा होगा, बेहतर पहले से, मेरी नीड पार्शियली सेटिस्फाई हो चुकी होगी। तो तीसरे ग्लास शरबत से आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन दूसरे के और पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। चौथे पांचवें ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको उससे कोई मज़ा ना आए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको प्यास नहीं लगी, लगातार ग्लासेस पिए जा रहे हो, पेट भी भर चुका होगा, तो आपकी पीने की इच्छा कम 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 और बिल्कुल एक समय पर खत्म हो जाती है। उससे ज़्यादा पिलाने पर तो शायद आप वॉमिटिंग स्टार्ट कर दें, ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर पहले ग्लास से मिलने वाली यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, दूसरे ग्लास से मिलने वाली यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रॉम सेकेंड क्लास कहेंगे, तीसरे से मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड क्लास। तो मैं कुछ नंबर्स डालने जा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि कार्डिनल में यूटिलिटी नंबर्स में मेजर होते हैं, आप इनको यूटिल्स मानकर क्वेश्चन बनाएं, ठीक। तो मैं यूटिल्स यूनिट्स मेंशन कर रही हूँ। पहले क्लास से मान लीजिए 6 यूटिल्स की यूटिलिटी आपने डिराइव की, दूसरे क्लास से 6 से अगर कम है हम 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मान लेते हैं, तीसरे क्लास से 2 की मान लेते हैं, और चौथे क्लास में हमको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो हम इसको 0 मान लेते हैं, और चौथे के बाद अगर शरबत पिए तो फिर वोमिटिंग उल्टी स्टार्ट हो गई, यानी डिस यूटिलिटी, मैंने क्या वर्ड यूज किया, डिस यूटिलिटी स्टार्ट हो गई, तो हम नेगेटिव में दिखा रहे हैं, ठीक। इसके बाद आप कंजम्पशन नहीं करते, तो मैंने टेबल यहीं रोक दिया। अब हम देखते हैं आप टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा पहले क्लास से टोटल यूटिलिटी 6, सेकेंड क्लास से अगर 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली तो 2 क्लास से आपको कितनी मिली, पहले क्लास से आपको 6 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है,
दूसरे क्लास से 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, तो दोनों को मिलाकर एग्रीगेट कितनी यूटिल्स डिराइव हुई, यानी अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते जाएं तो हमको टोटल यूटिलिटी डिराइव हो जाती है। 6 में 4 ऐड किया 10, साथ साथ बोलते जाइए। 10 में 2 ऐड किया 12, 12 में 0 अगेन 12, 12 में -2 10। तो हमने इस टेबल से ये देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड और derives फ्रॉम कंजम्पशन। बिना कंजम्पशन के तो मिलेगी नहीं यूटिलिटी। सो फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट ऑफ क्वांटिटी दैट यू हैव कंज्यूम्ड। एंड टोटल यूटिलिटी की अगर हम बात करें, इट इज एग्रीगेट सम, ठीक, it is sum total of or aggregate utility that we expect or derives from what given unit of consumption। तो हम आते हैं इसके डेफिनेशन पर एंड कैलकुलेशन पर। तो टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ड्रॉप करें। इसका हम री एक्सप्लेनेशन फर्दर वीडियोस में फिर से आएंगे, फिर से दोहराएंगे। एंड इसके अलावा हम आते हैं डेफिनेशंस पे। टोटल यूटिलिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है, मैं कैसे डिफाइन करूंगी? तो इट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब भी टोटल होता है। इट इज एग्रीगेट या सम टोटल यूटिलिटी दैट कैन बी derived, expected, realized, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, that can be derived from given units, क्योंकि हमने एक से ज्यादा कंजम्पशन नहीं किया इसलिए यूनिट्स, ठीक। सो इट इज एग्रीगेट और सम टोटल यूटिलिटी दैट कैन बी derived from given units of कंजम्पशन, ठीक। तो हम इसको टोटल यूटिलिटी कहेंगे। तो ये हो गई आपकी टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन। मीनिंग आप अपने वर्ड्स में इससे भी ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे फॉर्मूला लिख के बताओ कि आप टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपने किसको ऐड किया था, किसको ऐड करके टोटल यूटिलिटी निकाली थी, फटाफट बताइए। तो आपने मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड किया था। तो हम यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी के समेशन के लिए सिग्मा का यूज किया हमने, एंड सिग्मा या सम ऑफ व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दूं मुझे टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन दें। कैलकुलेशन के लिए अगर मैं टोटल यूटिलिटी यूज करना चाहूँ, कैसे यूज करूँ, कैसे कैलकुलेट करूँ? यानी मैं अगर टोटल यूटिलिटी क्वेश्चन में दे दूँ और कहूँ कैलकुलेट दी मार्जिनल यूटिलिटी, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा सा सोच कर देखो। पहले यूनिट पर टीयू एमयू इक्वल है, तो जो टीयू की वैल्यू है एमयू में पुट कर सकते हैं। देन 10 में से अगर मैं 6 हटा दूँ, 10 से यानी करेंट से अगर मैं प्रीवियस माइनस कर दूँ तो आपको एमयू मिल जाएगी। साथ में कैलकुलेट करते चलिए। 12 से प्रीवियस पिछला टीयू माइनस कर दूँ, 2 डिराइव हो जाएगा। करेंट से प्रीवियस माइनस किया, 0 डिराइव हो जाएगा। करेंट से प्रीवियस, तो मैं करेंट को अगर nth टर्म का हूँ, यानी mu अगर मुझे n टर्म का निकालना है, n क्या हुआ, जिस यूनिट ऑफ कंजम्पशन का कैलकुलेशन कर रहे हो। जैसे एग्जांपल से देखो, अगर मुझे mu ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन निकालना है, यानी मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड
थर्ड यूनिट मेरा n हो गया फॉर्मूले में। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? TU ऑफ थर्ड यूनिट, यानी मैंने थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी लिया और इससे क्या माइनस किया? प्रीवियस का TU, प्रीवियस यूनिट का TU। तो अगर मैं करंट के लिए n लिख रही हूँ तो पिछले के लिए n-1 लिख सकते हैं, जैसे TU ऑफ सेकेंड यूनिट, ये कर रहे हो ना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट अगर कैलकुलेट करनी हो तो TU ऑफ थर्ड यूनिट से TU ऑफ प्रीवियस यानी सेकेंड यूनिट अगर घटाया जाए तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट कैलकुलेट करनी है तो TU ऑफ फिफ्थ माइनस क्या करोगे? इसका आंसर जरूर डालना। अब इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? अगर मुझे nth टर्म का मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है तो मैं TU ऑफ nth टर्म लूंगी और इससे प्रीवियस यानी TU n-1 घटा दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ठीक, जिस भी यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कैलकुलेट करना है। समझ आया? बहुत बढ़िया। बैक करके भी आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हो। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डिफाइन कैसे करें? क्या लिखूं डेफिनेशन? तो हम डेफिनेशन खुद बनाते हैं। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैलकुलेट कहाँ से की? TU से। तो डेफिनेशन भी इसकी कुछ वैसे ही बनेगी। ठीक, इट इज अ चेंज, है ना, क्योंकि इसी की वजह से बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। सो इट इज अ चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज द यूटिलिटी दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। यानी हम जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, हर nth टर्म से मिलने वाली यूटिलिटी, हर एडिशनल टर्म से मिलने वाली यूटिलिटी को हम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो आप TU के रेफरेंस में भी मीनिंग लिख सकते हो। MU मार्जिनल यूटिलिटी इज अ चेंज इन द टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द वन एडिशनल यूनिट। ठीक, या फिर आप चाहें तो आप डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग फॉर यू, यू कैन गेट इन द बुक ऑल्सो। ठीक, तो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज द एडिशनल यानी जो आपने ऐड किया, जो आपने चेंज डिराइव किया। सो इट इज द एडिशनल यूटिलिटी दैट कैन बी derived from next, take successive, additional, कुछ भी आप वर्ड लिख सकते हो, next unit of consumption। यानी जो भी हम अगला यूनिट कंजम्पशन का लेंगे करेंगे, उससे उस यूनिट से, उस nth यूनिट से मिलने वाली, उस सिंगल स्टैंड अलोन यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। तो आज हमने टर्म्स देखे, टोटल, मार्जिनल, उसका कैलकुलेशन देखा, टेबल देखा। अब इसके लॉ का यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। सो बाय, हैव अ नाइस डे।